जी। तो एट्थ हाउस अचानक होने वाली घटनाओं को बताता है। जी। तो हमने क्या काम करा है कि जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो राजनेता हैं या कोई भी हैं, जिनकी लाइफ में एट्थ हाउस का रोल ज्यादा रहा है, जी। उनके चार्ट्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। जी। और नेट पे जो डेटा मिला है, और उनकी बर्थ डेट और डेथ की जो डेट डेट है, उसको हमने लगा के, और जो लाइफ इवेंट हुए हैं जो एट्थ हाउस से रिलेटेड हैं उनको भी लगाया है। अब आज मैंने माधवराव सिंधिया जी का चार्ट देखा था। जी। आपको पता ही है कि उनका बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था कि मदर ने उनको बेदखल कर दिया था हाँ जी। संपत्ति से, जी। विजय राजे सिंधिया ने। जी। और दूसरा ये था कि उनकी डेथ भी अचानक ही हुई थी, एयर क्रैश में। उनकी डेथ की जो डेट है वो भी है। तो उस हिसाब से ये चार्ट रेक्टिफाई करा हमने। लग्न का सबसे लॉर्ड क्या कहता है? मून है। अब मून पढ़िए आप। जी। मून और मून का स्टार लॉर्ड मून ही है। हाँ। और मून को जब पढ़ेंगे तो फिर भाव चार्ट में मून हम्म, थर्ड हाउस में है। ठीक है। और उसके बाद में कस्पर पोजीशन में मून पहले हाउस में ही है। हम्म। अच्छा सर, किसके रिगार्डिंग देख रहे हैं हम सर इसको, किसे आप रीडिंग? लाइफ में देखिए, इनकी लाइफ में क्या क्या चीजें इनको मिली हैं। सर आप ये सभी देखिए। भाव देखने पड़ेंगे सर। हाँ, सभी भाव में देखिए कि मून कहाँ कहाँ पर है। हाँ जी, फर्स्ट में है और फिफ्थ में है, हम्म। सिक्स में है, हम्म। एट्थ में है हम्म। और इलेवेंथ में है। 11th में, ठीक है। हाँ जी। जी। इनकी लाइफ में क्या क्या था? जैसे फिफ्थ हाउस में इन्वॉल्वमेंट हो रही है। हाँ जी। फिफ्थ हाउस में मून है, यानी कि इनकी लव कम अरेंज मैरिज हुई थी। जी। इनकी जो होने वाली वाइफ थी वो भी किसी राजघराने की थी। और जी। इन्होंने किसी फंक्शन में उन्हें देखा था, तो उन्होंने वहीं डिसाइड किया था कि इनसे ही शादी करेंगे। फिर अपनी मदर से कहा कि इनसे मेरी जो है, आप शादी की बात चलाइए। जी। और उनसे उनकी शादी हो गई थी। तो लव वाला जो मैटर है ये फिफ्थ हाउस से आता है। जी। दूसरा फिफ्थ हाउस क्या आता है इनका, कि इनको स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था। जी। ये बीसीसीआई के कुछ वो भी रहे थे, जी। जी। पद पर रहे थे। जी। ठीक है। एट्थ हाउस क्या कहता है? एट्थ हाउस इनहेरिटेंस का भी होता है। जी। और एट्थ हाउस में मून है। मून इनका आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब है कि मदर का इन्फ्लुएंस, एक कारक जो है मदर का, वो इनका रहा है। ठीक है। और 11 में भी मून है। हाँ जी। तो ये सब चीजें जो है ना, ये कह रहे हैं 3, 5, 8, 12 और 11, हाँ जी। ये हाउसेज इनके आ रहे हैं। सब हाँ लॉर्ड भी जी। मून ही है। हाँ जी, नाइन्थ में भी दिख रहा है। नाइन्थ में भी आ रहा है। जी। हाँ। अब ये देखिए, हायर एजुकेशन हुई थी इनकी अच्छी खासी। हाँ जी। ठीक है। जी। अब इनका जो सबसे लॉर्ड है वो मार्स है। मार्स देखिए कहाँ कहाँ पर। मार्स का पहले क्या देखेंगे आप? हाँ जी, मार्क्स को पहले तो हम पीएस देखेंगे सर। हाँ जी। और पीएस मून तो और है। मार्स, हाँ, मून और मार्स दोनों थर्ड हाउस में है। हाँ जी। हाँ जी। और पीएस का थर्ड हाउस में दिख गया तो पहले पहले कस्प में है मंगल। हम्म। और सिक्स में है, फिर हम्म। एट्थ में है हम्म। और फिर इलेवेंथ में है। 11th में है। हाँ जी। अब आप ये देखिए कि 3 और 11 कितना रिपीटेड आ रहा है इनका। हाँ जी, बिल्कुल। स्टार और सबलॉर्ड दोनों 3 और 11 में आ रहे हैं। जी। और 8 में भी आ रहे हैं दोनों, मार्स और मून। हाँ जी। हाँ जी। है ना जी? जी। 3 मूवमेंट होता है, जी। और मदर का एंटी होता है। हाँ जी। 8 इनहेरिटेंस भी होता है। हाँ जी। हाँ जी। है ना? 11 उसका गेन होता है।
जी। तो मूवमेंट काफी रही थी इनकी, हाँ जी। है ना। और 8th हाउस इनहेरिटेंस थी इनके पास, और 11 गेम्स हैं, ये सब जी। चीजें हैं। तो ये इनकी लाइफ का एक मोटा मोटा हमारे पास एक एनर्जी फ्लो हमें पता चला। ठीक है। जी। अब आप वो रूल्स निकालिए डेथ के, जो रूल्स आपको नोट कराए थे। जी। 1 8 12 है सर। हाँ, अब स्टेप बाय स्टेप हम क्रॉस चेक करेंगे। जी। मैंने यहाँ पर 30/9/2001 डेट डाल दी है। अच्छा अच्छा। 30/9/2001 और शो दशा कर दिया है। तो सैटर्न में, मरकरी में सैटर्न था। अब हमें ये देखना है कि पहले जो दशा है वो दशा क्वालिफाई करती है या नहीं। ये सर कौन से इंसिडेंट्स के लिए देख रहे हैं हम? हाँ जी। मतलब किस घटना के लिए देख रहे हैं हम ये डेथ के लिए, सर जब ये? इनकी डेथ हुई थी 30/9/2001 को हुई थी, अच्छा अच्छा अच्छा। दोपहर को 1 बजे, 1:40 को। ओके अच्छा अच्छा। तो जी। आप ये देखिए कि दशा जो है वो क्वालिफाई करती है या नहीं। दशा के 3 नियम थे शुरू में, हाँ जी। पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ गए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। उसका ना जो एट्थ का एसएसएल है। नहीं, पहला रूल है कि दशा का जो प्लेनेट है वो 1 8 मारक बाधक। पहले तो ये देखिए कि इसमें बाधक स्थान कौन सा है। इसमें बाधक स्थान 9th हाउस हो गया। 9th हाउस। हाँ जी। हमारा पहला पहला रूल जो आपको नोट कराया था तो कि जो दशा का प्लेनेट है जी 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 जी। वो अभी अपीयर होना चाहिए 1 8 मारक बाधक में से किसी में। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। डेथ ठीक है जी। इवेंट के लिए जो दशा ग्रह है वो 1 8 मार्क या बाधक भाव किसी एक में को रूल करे को रूल या करे। भाव अब आप देखिए कि घर दशा में। क्या थी। जी। एक एक पॉइंट को चेक करिए, दशा हाँ क्या जी। थी उस समय। उस समय सैटर्न की दशा सर। हाँ, अब सैटर्न देखिए कि 1 8 मारक बाधक में कहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है। सैटर्न पहले तो भाव चक्र भाव चार्ट में देखते हैं। सैटर्न 8th में आ रहा है सर। हाँ। 8th में आ रहा है, हाँ जी। फर्स्ट हाँ में जी। भी आ रहा है, आ, हाँ जी किस्पल में। हाँ 9 में जी। भी आ रहा है, हाँ जी। यानी हाँ कि जी। बाधक बाधक स्थान पे भी आ रहा है। हाँ जी। हाँ ठीक जी। है। दूसरा बिल्कुल। रूल क्या है हमारा। दूसरा वो दशा का प्लेनेट 8वें भाव में भाव के एसएसएल के साथ संबंध बनाए या दोनों एक ही प्लेनेट हो या 8वें हाँ भाव में पोस्टेड हो। हाँ हाँ। जी। अब आप देखिए 8th का एसएसएल कौन है। 8th का एसएसएल राहु है सर। राहु है। हाँ जी। सैटर्न के साथ इसका संबंध कैसे बन रहा है। सैटर्न सैटर्न राहु। सर राशि लॉर्ड तो मरकरी है दोनों का। नहीं, और राशि हम सैटर्न की नहीं देखेंगे। अच्छा सैटर्न देखिए राहु के साथ कैसे संबंध बनाता है। सर राहु स्टार लॉर्ड हो गया सैटर्न का। हाँ, जी। सैटर्न राहु के स्टार में है, तो हाँ हमारी जी। एक दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। जी बिल्कुल। और ठीक है जी। अच्छा है। जी जी जी। हाँ जी, मतलब काफी जो है प्रगाढ़ संबंध है मतलब प्रगाढ़ संबंध है। कनेक्ट। जी जी और कनेक्टिव। ये राहु जो है अचानक डेथ को भी दिखाता है। श्योर। जी। अब आप देखिए जी। तीसरा रूल क्या है हमारा। दशा का प्लेनेट 1 8 मारक बाधक के साथ संबंध करे। संबंध सिग्निफिकेटर बने। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, अब सिग्निफिकेटर कैसे बनेगा। हाँ जी सर 1 8। सैटर्न की स्क्रिप्ट पढ़नी होगी आपको। हाँ जी हम्म। बिल्कुल। सैटर्न तो को जो है। हाँ जी। हाँ 1 8 एक में इन्वॉल्व करे। 8 में इसको कमिटमेंट और 8 में हाँ, कंफर्मेशन करे। या बाधक मतलब मारक बाधक में कंफर्मेशन जी जी मतलब इसकी कंडीशंस हैं जो हमने लिखी हुई है कंडीशन यहाँ है। पे। इन हाँ, कंडीशन में एक भी अगर कंप्लीट हो जाएगी तो वो दशा क्लियर हो जाएगी। इसमें आपको ये देखना है कि इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। कम से कम 1 और 8 में से एक आना जरूरी है। अवश्य। जी 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 ठीक है। अब आप रीड करिए कि जी सैटर्न इज राहु सैटर्न। अब आप देखिए कि 1 8 मारक बाधक में ये कैसे लिंक बनाते हैं। जी। सैटर्न तो फर्स्ट हाउस में ही है पहली बात तो ये है। नहीं, और सैटर्न है तो सही फर्स्ट हाउस में।
हाँ जी। लेकिन आप जो है, क्योंकि सैटर्न 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 ही है ये सारा फिर, तो आप सैटर्न का स्टार राहु देखिए कि क्या वो 1 और 8 में से किसी में आता है। सैटर्न फर्स्ट में तो आ रहा है सर। सैटर्न आ रहा है, आपकी बात मान हाँ ली मैंने। जी, हाँ जी। सैटर्न एज अ सैटर्न आ रहा है, क्योंकि हाँ इसका जी। पीएस हाँ जी। है ना। हाँ जी। हाँ लेकिन जी। इसका सबलॉर्ड और सब सबलॉर्ड भी सैटर्न ही है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। जी जी तो जी। आप ये देखिए कि आपका ये सैटर्न क्या 1 8 मारक बाधक सब में आ रहा है क्या? एक एक में में आ आ रहा गया। है। हाँ जी। और बाधक 11वां हो गया। 11वें 8 में में। सैटर्न नहीं आ रहा सर। हाँ, 8 में हाँ। सैटर्न का पीएस हाँ जी। हाँ जी। है ना। जी। फिर बाधक देखिए, बाधक में तो नहीं आ रहा है अभी। ये रहा बाधक में। हाँ। हाँ, 9 नंबर, ठीक ठीक ठीक। आ गया ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब आप ये देखिए मारक में आ रहा है किसी में। मारक 2 और 7 मारक होते हैं ना। हाँ जी। मारक में नहीं नहीं आ है। रहा। नहीं है, मारक तो नहीं है। तो आप क्या काम करेंगे, सैटर्न एज अ राहु पढ़ेंगे। जी। ठीक है। जी तो जी जी। राहु 2 में आ रहा है, हाँ और जी। 7 में भी आ रहा है, और हाँ जी। 8 में भी आ रहा है। हाँ ठीक है। हाँ। और जी जी। बाकी जगह हमारा सैटर्न आ रहा है, यहाँ आ रहा हाँ है, जी। यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन भी पूरी हो गई। जी सैटर्न जो बिल्कुल। है सिग्निफिकेटर बन गया जी 1 8 मारक का। जी। अब आप तीसरी कंडीशन पढ़िए। तीसरी चौथी, कंडीशन। हाँ अगली कंडीशन पढ़िए। इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में 1 या 8 आए तो हो गया सर। नहीं, ये तो सपोर्टिव। हो गया, ये तो सब पॉइंट्स हैं। सर अब ट्रांजिट के बारे में दिख रहा है सर तो। हाँ जी, ट्रांजिट के बारे में है। अब जुपिटर। ट्रांजिट का रूल क्या है? जुपिटर सन और मून का ट्रांजिट देखते हैं इस केस में नहीं, सबसे पहला पहले। पहला हमारा सैटर्न का ट्रांजिट है। हाँ जी, वही मैं पढ़ रहा हूँ आगे। हाँ जी, वही आ रहा है। सैटर्न सर। सबसे पहले हम प्रायोरिटी पर इसलिए लेंगे क्योंकि हाँ जी। सैटर्न जो है डेथ का कारक है। हाँ जी। हाँ जी। तो हम यहाँ ट्रांजिट चार्ट में जाते हैं। यहाँ पर हमारी 30 9 2001 और 13 बजकर 40 मिनट, हाँ इसे जी। हाँ कैलकुलेट कर लिया। जी। कैलकुलेट करने के बाद हमारा सैटर्न देखिए, सैटर्न की राशि। साइंस करवा ले, सारे से करवा ले। हाँ। सैटर्न की राशि देखिए। सैटर्न की सैटर्न राशि। उन 2.5 सालों में उस हाँ राशि में गोचर करेगा जी। जो 1 8 मार्क का सिग्निफिकेटर हो। जी। ठीक है। टॉरस में था सैटर्न, वीनस की राशि में। हाँ जी। अब हम यहाँ पे वीनस को पढ़ेंगे। अच्छा, गोचर में आ गया जी। हाँ, सैटर्न का गोचर जिस राशि में है, हाँ जी। हाँ जी। उस राशि का हम स्क्रिप्ट अपनी जन्म कुंडली में पढ़ेंगे जी। कि क्या वो 1 8 मारक बाधक के साथ संबंध बनाती है या नहीं। पढ़िए। सैटर्न 2 नंबर में ना सर। नहीं हाँ नहीं जी। नहीं। अच्छा, 2 में तो आ रहा है सर। हैं? नहीं अरे नहीं, वीनस नहीं। पढ़ेंगे ना अब। हाँ हाँ हाँ। वीनस पढ़िए। हमारी सैटर्न की राशि वीनस की थी ना जी उस समय। बिल्कुल। तो वीनस पढ़िए आप। जी। वीनस इज केतु राहु मरकरी, केतु राहु मरकरी। जी। है ना। जी। अब पढ़िए 1 8 मारक बाधक में। एक में तो केतु है नहीं है। आप ये देखिए कि वीनस एज अ वीनस भी पढ़ सकते हैं, वीनस हाँ एज अ जी। केतु भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। पढ़िए। केतु राहु। केतु राहु मरकरी है सर इसमें। हाँ जी। तो केतु राहु मरकरी। फर्स्ट में तो। हाँ, फर्स्ट में मरकरी आ रहा है सर। नहीं, क्यों? मरकरी सब सब लॉर्ड है। आप तो पहले उसमें। स्टार और सब पढ़िए। अच्छा अच्छा okay। मतलब पहले दोनों स्टार और सब लोड ही पढ़ सकते हाँ, हैं सब ना। सब लॉर्ड का सबसे बाद में नंबर आता है सपोर्ट तो के ये लिए। सुनो। जी 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 जी। हाँ, पहले स्टार देखिए आप, केतु कहाँ कहाँ आ रहा है। केतु, हाँ जी। केतु फर्स्ट में नहीं है, सेकंड सेकंड में है सर। सेकंड में आ रहा है। हाँ जी। हाँ जी। अब आप देखिए कि वीनस कहाँ आ रहा है। वीनस। इसमें
सेवंथ में है। वीनस 7th में आ रहा है। हाँ जी। केतु सेकंड हाउस में भावा चार्ट में भी है। हाँ जी, और 12th में ठीक भी है। आ रहा है। हाँ जी। है कहाँ पे? 10th नहीं 12th। करेंगे हम। 10th 12th। हमारे काम। 12th में तो आएगा सर। नहीं, नहीं, 12th में कहाँ है? 12th में? ये 12th वीनस है हमारे सर। काम का नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। 12th हमारे काम का नहीं है। अब आप देखिए कि हमारा मारक हाउस इन्वॉल्व हुआ है। जी 1 और 8 में अब हमें कमिटमेंट चाहिए एनी हाउ। जी। अब आप देखिए कि कमिटमेंट प्लेनेट है राहु। राहु राहु है। देखिए कहाँ कहाँ आता है। राहु 8 में देखेंगे ना पहले तो, है ना? हाँ, 8 में देखिए। 8 में आ गया सर। 8 में आ गया। हाँ जी। 2 को इन्वॉल्व करके 8 को कमिट कर गया। हाँ जी। अब हमारा बाधक हाउस भी आना जरूरी है। जी, बाधक हाउस 9th हाउस है। अब ये हमारा सब लॉर्ड मरकरी है। हाँ जी। मरकरी हमारा 1 में भी आ गया जी 9th में भी आ और गया। हमारे 9th में भी आ गया। जी इसने कंडीशन फुलफिल कर दी। जी। अगला पॉइंट क्या है? मृत्यु के दिन चंद्रमा का नक्षत्र 8वें या बाधक के एसएसएल के साथ संबंध बनाए, जी। साथ ही वो 1-8 मार्ग बाधक से संबंध बनाए। हाँ जी। जी। चंद्रमा का नक्षत्र उस समय क्या था? चंद्रमा का नक्षत्र ये इसमें देखिए, देखिए। हाँ जी, चंद्रमा इसमें का ट्रांजिट में देखेंगे ना, जिस दिन मून। डेथ हुई थी। अच्छा। अब ठीक 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 ठीक, उनका चंद्र राहु है सर। राहु है। हाँ जी। राहु 8th का सबसे लॉर्ड है। फिर इसका सब लोग। जी है ना? तो 8 से संबंध बन गया इसका। जी 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 जी। और राहु का स्टार कौन है? राहु का स्टार इसमें आगे से जुपिटर आ गया। 9th का सबसे लॉर्ड यानी बाधक का सबसे लॉर्ड कौन है? जुपिटर ही है। हाँ। हमारी हमारी दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होती है तो काम चल जाता है। हमारी ये दोनों फुलफिल हो कंडीशन आ गई। रही है तुम्हें। दोनों आ रही है। जी। ठीक है। अगला स्टेप क्या है? हाँ जी हाँ जी। जी। इसको अब सिग्निफिकेट और होना है। तो राहु पढ़िए आप। हाँ जी। राहु पढ़िए। राहु है, जुपिटर सैटर्न राहु, ना हाँ जी। सर? तो जुपिटर पढ़ेंगे पहले। जुपिटर सेकंड में आ रहा है, हाँ, और फोर्थ में जुपिटर बाधक का भी सबसे लॉर्ड है। बाधक का। अच्छा अच्छा अच्छा। है बाधक ना? मतलब ninth, हाँ जी। 9th का है सबसे ना? बड़ा, ठीक है, हाँ बाधक जी। को इन्वॉल्व कर लिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब कहाँ है? सब लॉर्ड देखिए, सैटर्न कहाँ 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 आ रहा है? सैटर्न 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 ही सब लॉर्ड है इसका। हाँ। सैटर्न तो फर्स्ट में भी है, सेवंथ में भी है, और एट्थ में तो नहीं है। 8th में ये रहा। पीएस है हाँ। ना सैटर्न का। यस बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 8 हमारा बाधक में सब जगह सैटर्न आ गया। हाँ जी। ठीक है जी। जी जी। जुपिटर सैटर्न राहु। तो हमारा ये राहु भी मारक में आ गया। ठीक है। और सैटर्न हमारा 1 और 8 में, 1 में और 8 में आ गया और जी बाधक में आ गया। तो ये सब हमारी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट ये सब हो गई। जी। अगला क्या है रूल? इससे है सर, एट्थ कस्प स्टार, एट्थ कस्प में स्टार और इंटरनल ऑर्गन्स को बताता है। लिखा है, बीमारी में शायद लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं है। डेथ के रूल्स तो हमारे अलग है ना। वो तो फिर तो ये- हो गए सारे सर। बाकी के ग्रह सैटर्न जुपिटर सन और मून, इनके कोरोलिंग प्लैनेट्स 1-8 मार्ग बाधक में होने चाहिए, और ये होने डेथ चाहिए। ठीक है। सिग्निफिकेंट नहीं बने। हाँ हाँ। जी। अब ये हमारे उस समय के सन, मून, जुपिटर हाँ जी हाँ जी। और सैटर्न, हाँ जी। इनके कोरोलिंग क्या है? सन के कोरोलिंग है मरकरी, मून, राहु, वीनस। हाँ जी। देखिए आप, जी। मरकरी, मून, ओ। राहु और वीनस, 1 8 मारक बाधक में ये चारों आ गए। वेरी क्लियर सर। जी जी।
मून के को रूलिंग सैटर्न राहु मून सैटर्न, सैटर्न राहु मून सैटर्न। जुपिटर के देखिए, मरकरी जुपिटर, हाँ जी। हाँ, जुपिटर जुपिटर। मरकरी हाँ जुपिटर। जी। हाँ जी। वीनस मून, वीनस मून सैटर्न के, ओ। वीनस मून मून। ठीक है जी। जी। ये हमारा ये इस तरह से सारे रूल्स फॉलो करता है। जी जी। अब क्या था कि 1985 में एक वसीयत करी थी विजया राजे सिंधिया ने, जी। जिसमें इनको बेदखल कर दिया गया था। जी। तो हम डालते हैं, जून का महीना डाल देते हैं चलो, हमें डेट नहीं पता उसकी। उसमें हम अंतरा नहीं लेंगे, क्योंकि अंतरा का हमें आइडिया नहीं है ना, महीने में चेंज हो जाती है वो। हाँ जी। हाँ तो दशा और भुक्ति लेते हैं बस। जी। दशा थी जुपिटर की। जी। अब हमें जुपिटर पढ़ना है इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनहेरिटेंस क्या होती है? एट्थ हाउस होता है, हाँ जी। पूर्वजों की संपत्ति, जी। जी। वसीयत। जी। उसका संबंध हमारा चार से बनना चाहिए, चार यानी कि प्रॉपर्टी से। जी। और लॉस के लिए आठ बारह से बनना चाहिए। चार में तो बन रहा है सर। अब आप देखिए जुपिटर पढ़िए। हाँ, जुपिटर का अभी प्लेनेट पोजीशन में जाएंगे जुपिटर। हाँ जी। हम्म, सन राहु सैटर्न। हाँ, और अब जुपिटर का पीएस भी है। हाँ, जुपिटर का पीएस भी है। जुपिटर सन राहु सैटर्न, तो अभी तो फोर्थ। जुपिटर एज अ जुपिटर फोर्थ हाउस को इन्वॉल्व कर गया। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जुपिटर एज अ सन भी फोर्थ हाउस को इन्वॉल्व कर गया। हाँ जी। पीएस हो गया, ठीक। ठीक है जी। जीपीएस की जरूरत नहीं है तो होता ही है। हाँ जी। राहु सैटर्न। अब राहु देखना है कहाँ कहाँ पर है। जी। राहु आठ में है, हाँ जी, आठ में है। राहु बारह में है। हाँ जी। अब सैटर्न देखिए। सैटर्न। अच्छा। सैटर्न हाँ जी। आठ में पीएस है, हाँ जी। और राहु भी आठ में पीएस है। हाँ जी। ना, राहु आठ में पीएस नहीं है, सॉरी। राहु तो हमने पढ़ लिया था सबसे ब्रॉड। तो सैटर्न आठ में पीएस है, और सैटर्न बारह में है। जी। ये लॉस दिखाता है। जी। और सैटर्न यहाँ तीन में भी आ गया। चार का निगेशन करने के लिए। हम्म। जी। तो चार के लिए ये सारे लॉस वाली चीजें आ गई, आठ के साथ साथ। जी। अब भुक्ति मरकरी जो है, मरकरी पढ़िए। सर मरकरी आठ, इज, सर आठ का निगेशन भी तो साथ में हो रहा है सर। नहीं नहीं, आप ये हाँ। देखिए ना, आठ के साथ बारह आ रहा है, अच्छा अच्छा। और हमारा ग्यारह नहीं आ रहा। हाँ। तो आप ये देखिए कि आठ के साथ बारह खतरनाक हो जाता है। हाँ। हाँ जी। लॉस है बारह, तो आठ कष्ट है, सरप्राइज है। जी। अभी आप यहाँ देखिए कि चार के लिए आठ पांचवी पोजीशन है। हाँ जी। हमारे रूल्स के हिसाब से ये पॉजिटिव होती है। जी। लेकिन जब ये बारह के साथ मिल जाती है ना, जी। तो ये अपना मूल स्वभाव दिखा देती है। जी। साथ में थर्ड हाउस भी है। हम्म। तो तीन आठ बारह, टेंशन, लॉस, ये सारी चीजें दिखा देता है। मदर से संबंध वैसे भी अच्छे नहीं थे। मरकरी देखिए, मरकरी सैटर्न के नक्षत्र में है। सैटर्न, मरकरी और वीनस। हाँ, अब सैटर्न देखिए हाँ कहाँ जी। बैठा है। सैटर्न एस्ट में बैठा है फिर। एट्थ में बैठा है। हाँ जी। एट्थ हाउस में मिल गया अपने मतलब का। हाँ जी। अब पेस। हाँ मरकरी जी। देखिए कहाँ कहाँ पर है। और मरकरी का पीएस भी है सर। और मरकरी का पीएस। पीएस है, हाँ, फोर्थ में है। हाँ जी। फोर्थ है, और फोर्थ में सब सब लॉर्ड भी है। हाँ जी। हाँ यानी जी। कि एट्थ हाउस का कनेक्शन प्रॉपर्टी से बन गया अच्छा हाँ खासा। जी। हाँ जी। हाँ जी।
अब मरकरी और कहाँ है देखिए। मरकरी 11th में दिख रही है सर। 11th में मरकरी आ तो रहा है। 9th में, 7th में, हाँ जी। 9 छोड़िए, 7 छोड़िए। हाँ जी। हमें अपने काम के हाउसेस देखने चाहिए, हाँ जी। नहीं हाँ तो जी। हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी। होने को उसने लग्न को भी इन्वॉल्व कर लिया है। हाँ जी। हाँ जी। 8 जब लग्न को इन्वॉल्व कर ले तो कष्ट दे देता है, टेंशन दे देता है जबरदस्त। मरकरी वैसी है यहाँ पे। ठीक है। जी। अब ये जो मरकरी है, ये थर्ड में भी आया है। हाँ जी। थर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, कागज वसीयत। हाँ जी। हाँ जी। और फोर्थ का लॉस वाला हाउस है। ठीक है। जी। मरकरी यहाँ 8 में भी है। जी। ठीक है। 3 जी। 8 यानी टेंशन। जी। 1 3 8, 8 को इन्वॉल्व करके 1 3 8 टेंशन दे दी। 4 आया प्रॉपर्टी से संबंधित। अब क्या है, हमें ये देखना है कि गेन होगा या लॉस होगा। मरकरी 11 में है। जी। ठीक है। जी। तो इसमें अब गेन ये होना। जी। ये जो है 3 8 में आकर हाँ जी। 4 3 8 के साथ 11 भी आ रहा जी। है ना। हाँ जी। अब हमें देखना है सब सब लॉर्ड कहाँ है। वीनस। अगर सब सब लॉर्ड 11 में आता है, हाँ हाँ। 4 में नहीं, आता है, नहीं 11 में नहीं है। हाँ जी। तो हम 4 ये में। मानेंगे कि लाभ की गुंजाइश अधिक है। और अगर लॉस वाले हाउस में आया तो लॉस की गुंजाइश है। फाइनली क्या होगा, वीनस 12 में है। हाँ जी। और वीनस सही नहीं है। 7 में आ रहा है, हाँ जी। कोई हमारे काम का नहीं है। जी। लेकिन ये वीनस 12 में आ गई। हाँ जी। तो क्या है कि 3 8 12, 11 भी है, लेकिन 3 8 12 भी है। 3 8 12 ज्यादा स्ट्रांग है, फाइनल कंफर्मेशन जो है 12 में आ गया। तो ये जो है टेंशन परेशानी ये सब मिली कहाँ से, 8th हाउस से। हाँ जी। अगर ये मरकरी और वीनस 2 में आते तो इन्हें कैश ज्वेलरी मिलती। 8 को इन्वॉल्व करके मरकरी हम्म। वीनस 2 और 11 में आते तो हाँ इन्हें जी। कैश ज्वेलरी मिलती। बिल्कुल जी। तो ये सब इस तरह से हमने जो है इसका कैलकुलेशन किया। ठीक है। जी। ठीक है। और भी इवेंट्स आप निकाल के जो है इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या कब कब क्या क्या हुआ है। तो यही रिसर्च होती है, इसी से ही हमारा जो है हाँ, जी जी जी। मतलब हमारी प्रैक्टिस बनती है कि हम अपने रूल्स को कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी। अब कमाल की बात देखिए, जब इनकी डेथ हुई थी तो भी मरकरी की ही भुगती थी। हाँ जी। और 8th हाउस को कितना स्ट्रांग इन्वॉल्व करता है मरकरी। हाँ जी। हाँ जी। तो यही है। अब आप देखिए, 8th हाउस की राशि मिथुन राशि है, हाँ जी। वायु तत्व की। जी। वायुयान में डेथ हुई इनकी। बिल्कुल। एयर, हाँ जी।